स्वागत है एक बार फिर आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज की बड़ी खबर है निसर्ग तूफान, जो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। मुंबई में अभी तेज बारिश शुरू हो चुकी है। कल भी लैंडफॉल के वक्त मुंबई, ठाणे, पालघर, धुले, नंदुरबार और नासिक में भारी बारिश की आशंका है, जबकि इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। कुछ देर पहले खबर आई कि गुजरात के कोस्टल इलाकों से तकरीबन 20,000 लोगों को और स्थानों पर ले जाया गया है। तूफान निसर्ग को लेकर महाराष्ट्र से गुजरात तक सब हाई अलर्ट पर हैं। खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र से गुजरात तक एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में एनडीआरएफ की 15 टीमें हाई अलर्ट पर हैं। मुंबई में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। गुजरात में एनडीआरएफ की 11 टीमें हैं और 5 टीमें और कल सुबह आएंगी। समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। साथ ही मछुआरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। गुजरात कोस्ट गार्ड खुद मछुआरों को अलर्ट कर रहा है। अभी साइक्लोन वार्निंग चल रही है। अभी आप अपने बंदर में चले जाओ। मच्छी बोट અત્યારે વાવાઝોડાની આગાહી છે, તમે તમારા બંદર की तरफ जाओ। मच्छी बोट दरिया में तूफान आने वाला है, अपनी बंदरगाह में वापस जाओ। मच्छी बोट दरिया में तूफान आने वाला है, अपनी दरिया में वापस जाओ। मच्छी बोट अभी साइक्लोन वार्निंग चल रही है। अभी आप अपने बंदर में चले जाओ। मच्छी बोट અત્યારે વાવાઝોડાની આગાહી છે, તમે તમારા બંદર की तरफ जाओ। और गुजरात के द्वारका की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहां गोमती घाट में पानी की ऊंची ऊंची लहरें होती हैं। देखिए, ये गोमती घाट है गुजरात के द्वारका का। तूफान से पहले समंदर अशांत है। हम बात कर रहे हैं तूफान निसर्ग की, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बस पहुंचने वाला है अब से थोड़ी देर बाद। मुंबई में मछुआरों को समंदर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। पालघर में एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। लोगों को आपदा से निपटने के बारे में बताया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें डहाणू और रायगढ़ की हैं। वलसाड़ में तूफान का असर दिखने लगा है और समंदर में आप ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई देख सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने अलग अलग शहरों की। ये तूफान कल गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में पहुंचेगा। मुंबई में निसर्ग तूफान की लैंडफॉल से पहले इस वक्त बारिश शुरू हो गई है। इंडिया टीवी के संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है। मुंबई में चक्रवाती तूफान का जो असर है वो दिखाई देना शुरू हो गया है। मुंबई में तेज बारिश शुरू हो गई है। हम कुलाबा के बधवार पार्क में आए हैं और बधवार पार्क में यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको कि जितने भी फिशिंग बोट है उन सब को किनारों पर लगा दिया गया है। फिशिंग बोट कोई भी समुद्र के अंदर नहीं गई है। कल रात से ही पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है और लगातार पुलिस जो है मछुआरों को समुद्र के अंदर न जाने की चेतावनी दे रही है। जितने भी मछुआरे हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे, सब वहाँ पर अपने शेड में बैठे हुए हैं और उनकी जितने भी फिशिंग बोट हैं वो सब किनारे पे लगे हुए हैं। तो कोई भी मछुआरा मछली मारने के लिए अंदर नहीं गया है। और एहतियातन जो बधवार पार्क है, कुलाबा जो जेट्टी है, इसके अलावा जो वर्सोवा कोलीवाड़ा है, सायन कोलीवाड़ा है, जितने भी कोलीवाड़े हैं सब में मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया। हमारे साथ मच्छीमार के सबसे बड़े नेता दामोदर तांडेल मौजूद हैं। क्या क्या एहतियात पुलिस ने दिया दामोदर जी? 4 दिन पहले पुलिस और गवर्नमेंट ने हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था, जितना बोट समुद्र के अंदर जो है वो सब किनारे पे लेके आओ। हम लोग ने भी 4 दिन से पूरा जितना हमारा मछुआरा समाज का जो बोट है 20,000 सभी को बोला कि इमीडिएट सभी किनारे पे बोट लेके आओ, क्योंकि पहली बार जो ये तूफान है कि महाराष्ट्र का किनारे पे हमारे मालवण से लेके दमन तक तो 3-4 तूफान लास्ट ईयर हो गए, लेकिन मुंबई के ऊपर कभी असर नहीं हुआ। लेकिन पहली बार मुंबई से नज़दीक से तूफान जा रहा है। इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। पूरा किनारे पे 720 किलोमीटर का किनारा है महाराष्ट्र का। सभी को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है। थोड़ा हम लोग को यहाँ का जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में
जो किनारे पे मछुआरा समाज रहता है वो काफ़ी करके झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं। वहाँ का जो बड़ा तूफान आ जाएगा तो उसके ऊपर बहुत असर होने की मुझे। वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम बहुत ज़्यादा संख्या में पालघर में लग गई है। धुआंधार बारिश हो रही है। ये समय बारिश का, इतनी तेज बारिश का नहीं है, लेकिन जो चक्रवर्ती तूफान है जो अरेबियन सी के अंदर कम दबाव बना हुआ है और इसी कम दबाव के कारण मुंबई शहर ने ये बारिश देखी है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से समुंदर के बगल में जो लोग हैं वो रहते हैं। ये मच्छीमार कॉलोनी के और आसपास के रहने वाले लोग हैं। ये भी अपने तरीके से जो है अपने घरों के ऊपर जो शेड है उसको सही करने में लग गए हैं, दुरुस्त करने में लग गए हैं। मट्टियाँ जो है वो अतिरिक्त फेंकी जा रही हैं। लोग एहतियात बरत रहे हैं। सारे जो बोट हैं वो किनारे पर लगा दिए गए हैं और जो फिशरमैन हैं वो अपनी पूरी तैयारी इस चक्रवात तूफान से लड़ने में दिखा रहे हैं। कैमरामैन अरुण के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। आपने मुंबई की रिपोर्ट देखी, हालात देखे, अब आपको सीधे हम मुंबई लेकर चलेंगे। हमारे 2 संवाददाता आपको इस तूफान पर पूरी डिटेल रिपोर्ट देंगे। लगातार आपको हम निसर्ग तूफान के बारे में अपडेट कर रहे हैं। निसर्ग तूफान जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में कल पहुंचेगा, इसका लैंडफॉल कल है और उसको लेकर के जो तैयारियां की गई हैं, जो बंदोबस्त हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। ये सोमनाथ की तस्वीर है, गुजरात के सोमनाथ की तस्वीर आप देखिए और समंदर आपको अशांत दिखेगा, लहरें उठती हुई दिखाई देंगी और समंदर किनारे बिल्कुल सन्नाटा है, आवाजाही लोगों की बंद कर दी गई है। बारिश भी हो रही है, आसमान देखिए बादलों से घिरा हुआ है, काले बादल साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी देश के पूर्वी छोर पर अम्फान तूफान ने तबाही मचाई थी, जिसके बारे में बंगाल की सरकार ने तो कहा कि ऐसी तबाही इससे पहले कभी नहीं देखी। उम्मीद करते हैं कि ये तूफान अपने साथ कोई बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के ना आए, लेकिन ये सुपर साइक्लोन में कल तब्दील हो जाएगा, ये मौसम विभाग की तरफ से आशंका जाहिर की गई है। हमारे 2 रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ, जयप्रकाश सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं और पालघर से दिनेश मौर्य हैं। जयप्रकाश, आपकी रिपोर्ट थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, एहतियात तो बरते गए हैं। अब सवाल यह है कि मुंबई शहर ने ये ऐसा तूफान बताया जा रहा है 100 वर्षों में नहीं देखा, तो इस बार कुछ वाकई विशेष तैयारियां की गई हैं कि नहीं बचाव की? जी बिल्कुल, पूरी तैयारियां की गई हैं सौरव। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद हूं और गेटवे ऑफ इंडिया पर जो लहरों का उफान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी करीब आधे घंटे बहुत तेज बारिश हुई और उसके बाद अभी भी बूंदाबांदी जो है वो धीरे धीरे चल रही है और ये बूंदाबांदी जो है वो लगातार बीच बीच में रुककर तेज बारिश में कन्वर्ट हो जा रही है। मैं आपको बादल दिखाना चाहूंगा, बहुत काले बादल हैं समुद्र के ऊपर और पीछे का जो एलिफेंटा केव्स का पूरा पहाड़ है वो छुप गया है समुद्र के अंदर। फॉग पूरा चारों तरफ से हम देख सकते हैं। करीब 30,000 मच्छीमारों की जो नौकाएं हैं उसे समुद्र से बाहर बुला लिया गया है। महाराष्ट्र की कोस्ट करीब 750 किलोमीटर की कोस्ट है और सभी जो नज़दीकी जो लोग हैं मच्छीमार कॉलोनी के लोग हैं उनको इन समुद्र के किनारों से बाहर निकाल दिया गया। मुंबई महानगर पालिका ने बड़ी तैयारी की है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मुंबई पुलिस वहां पर लगातार अनाउंसमेंट करके जो गेटवे ऑफ इंडिया और आसपास के इलाकों के लोग हैं इनको समुद्र के किनारे आने से रोक रही है। कोई भी गाड़ी यहां पर नहीं आ पा रही है। एहतियातन इन तमाम चीजों को किया जा रहा है। लगातार पुलिस अनाउंस कर रही है, न सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया पर बल्कि मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, वर्सोवा चौपाटी, अक्सा बीच, मड़ जेट्टी, दाना पानी, हर बीच पर यही नजारा। ठीक है जयप्रकाश, आते हैं आपके पास और ये आपने पहले भी हमको दिखाया था, जो ताज होटल के सामने जो पिलर्स थे, बैरिकेड करने के लिए लोहे के पिलर थे वहां पर लगे हुए, उनको भी गिरा दिया गया कि ऐसा ना हो तूफान आए और इन पिलर्स से किसी को चोट पहुंच जाए। पालघर चलते हैं, दिनेश मौर्य है वहां पर, उनके पीछे भी आप एक अशांत समंदर देख सकते हैं, आवाजाही बिल्कुल नहीं है। जिस जगह आप इस वक्त खड़े हुए हैं दिनेश, ये बताइएगा कि आम दिनों में क्या यहाँ पर चहल पहल रहती है, क्या आबादी भी नजदीक है यहाँ पे? देखिए, मुंबई से और मुंबई के आसपास के जो इलाके से लोग इस केलवे बीच पर आते हैं, आप कोरोना का काल छोड़ दो या फिर अनलॉक के बाद से 1 के बाद से लोग यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन आप उन्हें भी रोक दिया है। आज दिनों में आप कभी भी यहाँ पर आए, खासतौर पे सैटरडे संडे को आए तो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। काफी सबसे खूबसूरत बीचों में से एक है, मुंबई से सटा हुआ इलाका होने की वजह से दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। लेकिन आज देखिए किस तरह से तूफान की आशंका के बाद ये जो पूरा बीच परिसर है वो पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। गांव वाले जो है लगातार प्रशासन को मदद करें ताकि कोई भी अगर मुंबई से या फिर गांव के भी जो लोग हैं उन्हें भी बीच में आने को नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि समंदर से जो है ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती है। रेड अलर्ट कहा गया है, दिया गया है पालघर जिले में। तो अब अगर तूफान टकराता है
तट से, तब यहाँ पर 100 से 110 प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, तेज मूसलाधार बरसात होगी। और उस दौरान ये जो समंदर आपको दिख रहा है, कुछ समय पहले हमने दिखाया था कि यहाँ पर जो है लहरें कम थी, लेकिन अब लहरें जो है न सिर्फ उठ रही है बल्कि किनारों की तरफ आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो आहट हम कह रहे लगातार निसर्ग की, तूफान की, वो अब आहट महसूस होने लग गई। और इन्हीं चीजों को देखते हुए तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। ये पूरा जो कोस्टल बेल्ट है, वहां पर करीब 25,000 की आबादी इस पूरे बेल्ट पर रहती है और इसी आबादी को सुरक्षित रखने की कोशिश जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। करीब 21,000 लोग जो है वो पूरे पालघर जिले में जो तटीय इलाकों में रहते हैं उन्हें शिफ्ट करने का काम जो है युद्ध स्तर पर जारी है। क्योंकि कच्चे मकान यहाँ पर काफी ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो उन मकानों में रहने वाले लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही में जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, चाहे झाड़ हो या फिर मोबाइल टावर्स हो, वो उनको काफी ज्यादा क्षति पहुंचती है तूफान आने के समय में, तो उनको लेकर भी काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। तो हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे कम से कम क्षति और खास तौर पे एक भी जीवित हानि ना हो, इसको लेकर हर कदम प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर इस दिनेश, पूरे आप जरा इलाके में तस्वीरें भी काम कर रहा दिखाती रही है, क्योंकि वाकई बहुत ही खूबसूरत बीच है ये पालघर में जहां पर दिनेश मौर्य है। और जरा ये हमें टाइम के बारे में बताइए कि इसका लैंडफॉल का वक्त क्या बताया गया है कल का? देखिए 3 जून का जो है 12 घंटे बाद ये जो साइक्लोन है वो सुपर साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा और कल यहाँ पर टकराएगा, रात के समय टकराएगा, इस तरह का अनुमान है। लेकिन किस तरह से साइक्लोन अंदर डेवलप होता है और अभी फिलहाल जो है 11 किलोमीटर की रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा है, रात भर में क्या किस तरह से प्रोग्रेस करता है ये पूरा जो तूफान, वो देखना अहम होगा। तो फिलहाल प्रिडिक्ट कर पाना ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कल रात का समय जो है वो बताया गया है। और इसीलिए इस साइक्लोन की तीव्रता को देखते हुए जो है इस पूरे इलाके को, न सिर्फ ये इकलौता बीच में बताऊं, इसी तरह से कई सारे और खूबसूरत बीच जो है पालघर जिले में है, उन सभी बीचों को इसी तरह से पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। और जब भी अगर मान लीजिए यहाँ पर तूफान टकराता है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा होने वाली, एक मूसलाधार बरसात होगी, निचले जो इलाके हैं वहां पर पानी भर जाएगा, जो कच्चे मकान उन्हें सबसे ज्यादा क्षति होगी। इस तरह के जो है बातें जो है प्रशासन द्वारा कही गई। और इसी को देखते हुए हम जिस तरह से लगातार बता रहे, एक बड़ी आबादी, खासतौर पे मछुआरों की बड़ी आबादी जो है, ये पूरा कोस्टल बेल्ट जो आप देख रहे हैं, बड़े पैमाने पे मछुआरे यहाँ पर रहते हैं, उनके बोट्स जो है वो यहाँ पर पार्क रहते हैं। लेकिन इस जगह पर मुमकिन था तो उनके बोट्स को कहीं और शिफ्ट कर दिएगा, लेकिन कई ऐसे भी जगह हैं जहां पर जो है बोट्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो वहां पर मछुआरे परेशान हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता यहां पर जान बचाने को दी जा रही है। जान है तो जहान है, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री भी कहते थे। यहाँ पर भी जो एनडीआरएफ की टीम है, जाहिर है देखिए इस वक्त बचाव करना जरूरी है, थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन नुकसान को कम से कम रखा जाए कि उसकी तैयारी बताया जा रहा है कि इस वक्त पूरी है प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश और जयप्रकाश आपका। मुंबई और पालघर पर निसर्ग तूफान का बड़ा खतरा है, लेकिन गुजरात तक भी इसका एक बड़ा असर होगा, जिसको लेकर एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की तैयारी है। इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर ने दमन से रिपोर्ट भेजी है, किस तरह वहां पर समुद्री इलाकों के लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है, देखिए। निसर्ग चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए दमन के आसपास के जितने भी इलाके हैं जो खास तौर पे समुद्र तट से पूरी तरह सटे हुए हैं, उन्हें खाली करवाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ के द्वारा इवैक्यूएशन ड्राइव की जा रही है। आसपास के करीब 12 गांव और जो दमन के बिल्कुल समुद्र तट से जुड़े हुए इलाके हैं, जैसे ये कड़ैया माछीवाड़ है, यहाँ से आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो खुद आकर के लोगों को उनके घर जो हैं खाली करवा रहे हैं, उन्हें सेफ शेल्टर होम्स में भेजा जा रहा है। सुबह से ड्राइव चल रही है दमन के कड़ैया माछीवाड़ में। अभी भी कई लोग हैं जो अपने घरों से नहीं गए हैं, उनको आके बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ पे अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं एनडीआरएफ के द्वारा। एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो लोगों के घर जा कर के उनसे अपील कर रहे हैं। कुछ लोग तैयार भी हुए हैं, कुछ लोग अभी भी अपने घरों में हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, ये एक अपने आप में प्रश्न है। रेडी है सब सामान, डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकल रहा था तो सब अभी रेडी है। जो बाइक गाड़ी वाला आया नहीं अभी तक, तो अभी सब निकलने वाला है। अभी जा रहे हैं हम लोग सब। हाँ, लेकिन आप लोगों से कहा जा रहा है बार बार। हम लोग दमन में जा रहे हैं, हम लोग रिलेटिव से हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो भी लगातार आके लोगों से बोल रहे हैं, जैसे ये
एक घर है अभी खाली हुआ है। यहाँ अथॉरिटी के लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं क्या तकलीफ क्या आ रही है आप लोगों को, क्यों लोग पूरा खाली नहीं कर रहे हैं? लोग एक्चुअली अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते वो, और अभी तो प्रशासन की ओर से सभी ने समझाया है तो अभी अपनी मर्जी से निकल रहे हैं सभी, धीरे धीरे करके सभी खाली कर रहे हैं और प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं सभी। पहले भी आप लोग आके बोल के गए? हाँ, हम लोग दोपहर से लगे हुए हैं और अभी से कोशिश चालू है। अभी 50 to 60% लोग निकल गए हैं और बाकी जो है वो भी निकल रहे हैं अभी। तो क्या मतलब क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? पता नहीं, ये लोग शायद ये मामले की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। आप लोगों ने बताया नहीं किस तरह की परिस्थिति का निर्माण होने वाला है? हाँ, वो सब कुछ बताया है, पर ये लोग का कहना है कि अभी तक दमन में इतने सालों से आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। पर अभी ये लोग बहुत सारी जैसे NDRF की टीम आ गई है, सब लोगों ने समझाया है तो अभी सब लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NDRF की टीम जो है पूरे इलाके में घूम करके लोगों को बता रहे हैं, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है इनके द्वारा। और आप देख सकते हैं लगातार NDRF की टीमें जो हैं वो यहाँ पे आप देखिए अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि वो खाली करें क्योंकि 24 से 48 घंटे जो हैं वो भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ये पूरा जो इलाका है, पुलिस की बार बार मदद ली जा रही है। लोकल पुलिस ने आकर के पहले यहाँ पे बोला भी है लोगों को, कई लोगों ने खाली किया है मकान, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कुछ लोग यहीं पे हैं। इन्हें समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है पुलिस के द्वारा भी। इनसे पूछते हैं क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों घर खाली करके नहीं जा रहे हैं? वो तूफान आने वाला है। तो क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग को? अब तक चले जाना चाहिए। जाना चाहिए, मर्जी है तो उसको दिक्कत है कि वो चल नहीं सकते, उसे एम्बुलेंस बुलाया है। अच्छा, आपके घर में तकलीफ है थोड़ी? तो कुछ लोगों के जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए इस पूरे इलाके में जैसा कि यहाँ जो लोकल अधिकारी बता रहे थे, करीब 50 से 60% गली खाली हुए हैं। आप देखिए बार बार जब आके पुलिस बता रही है तब लोग आकर के अपने घरों को ताले मार रहे हैं और यहाँ से घर खाली करके अब जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है यहाँ अगर पीछे की तरफ हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ है और ऐसे में इनके ऊपर खतरा सबसे ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इनका इस वक्त घर छोड़ के जाना ज़रूरी है। अब बार बार NDRF की कोशिशों के बाद अब धीरे धीरे जो है ये लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। इनके लिए सेफ शेल्टर होम की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ पे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको भी समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि समय रहते अगले आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरा जो इलाका है कड़ैया माछीवाड़ का, दमन शहर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है और एकदम समुद्र के साथ सटा हुआ है, इसको पूरा खाली करवा लिया जाए। भले ही मकान जो है देखने में पक्के दिख रहे हों, लेकिन क्योंकि बिल्कुल सी कोस्ट पे है और जिस तरह की इंटेंसिटी बताई जा रही है, गंभीरता बताई जा रही है इस तूफान की, ऐसे में प्रशासन किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इनके स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार की जान हानि नहीं होने देना चाहता और इसीलिए इन्हें बार बार कन्विंस किया जा रहा है। थोड़ी तकलीफें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि सबको खाली करवा लिया जाएगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, दमन।